ओलंपिक्स में आए टर्की के शूटर रातों रात बन चुके हैं इंटरनेट स्टार। बिना किसी तामझाम, ना कोई गियर, कुछ नहीं, केवल एक हाथ पॉकेट में और रच दिया इतिहास। कौन है ये? कौन है ये इंटरनेट स्टार जिसके बारे में लगातार बातें हो रही हैं कल से, और क्या हासिल किया इन्होंने कि इतनी तूती बोल रही है अब इनके इंटरनेट पे? सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो बने रहिएगा अंत तक। स्पोर्ट्स यारी पे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आयुष, और इस वक्त हम बात कर रहे हैं और किसी की नहीं बल्कि टर्की से आए यूसुफ डिकेच की, जो अभी 51 साल के हैं, यानी 51 ईयर्स ओल्ड हैं, और इन्होंने ओलंपिक्स में जीत लिया है सिल्वर मेडल। सिल्वर मेडल जिस कैटेगरी में इन्होंने जीता वो थी 50 मीटर मिक्स्ड पिस्टल इवेंट की कैटेगरी। यहां इन्होंने ना कोई गियर पहना था। अब बात यही उठ रही है कि भैया ये कैसे हो रहा है? सवाल ये भी उठ रहे हैं कि भैया ये कोई शूटर है या फिर कोई अंडरकवर एजेंट है जो आके यहाँ पे शूटिंग कर रहे हैं, क्योंकि बाकी जहां दूसरे तरफ सारे जितने बड़े बड़े आपके वहां पे शूटर्स आए थे उन्होंने पहना था कुछ ना कुछ गियर, उन्होंने पहना था अपना प्रिसिजन ग्लासेस, उन्होंने लगाई थी हेडफोन, पर यूसुफ को किसी चीज की जरूरत नहीं थी। अपने ऑर्थोडॉक्स ग्लासेस में, एक हाथ पैंट में, और एक बस केवल ईयरफोन था कान में जो कि उनके बाहर के नॉइस को ब्लॉक करने के लिए था। उससे जीत लिया इन्होंने सिल्वर मेडल। बता दे आपको कि यूसुफ इस वक्त यानी एज ऑफ 2024 भी टर्की के कई सारे क्लब्स के लिए शूटिंग करते रहते हैं। 2008 से 2024 तक अभी तक लगभग 5 ओलंपिक्स हो गई है और यूसुफ पांचों के पांचों ओलंपिक्स में नजर आए हैं। पर इस बार उनका ओलंपिक्स में खाता खुला एक सिल्वर मेडल के साथ, जहां अब उनके लोग ऑरा की बात कर रहे हैं। ऑरा की बात इसलिए हो रही है क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि भैया बाकी सारे जितने शूटर्स थे चश्मे लगाए थे, उसमें एक ब्लर ग्लास था जिससे विजन ब्लर ना हो, एक प्रिसिजन ग्लास था ताकि आपको ऑब्जेक्ट अपना जो टारगेट है वो पूरे साफ साफ तरीके से दिखे। इसी के साथ कान में बड़े बड़े हेडफोन्स थे ताकि बाहर का जो शोर है वो अंदर ना आए। पूरा गियर्ड अप थे। पर जब यूसुफ की बात करें ना, जैसा भी अपने स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, केवल एक हाथ इनका पॉकेट में था, एक हाथ में पिस्टल थी, और एकदम कूल काम कलेक्टिव टाइप में इन्होंने सीधा अर्जुन की तरह दागा अपना निशाना। इसी के साथ आपको यह भी बता देते हैं कि जब इनसे पूछा गया कि भैया आपको किसी गियर की तो जरूरत नहीं पड़ी, ऐसा क्यों, तो इन्होंने क्या जवाब दिया? इन्होंने कहा, आई डोंट नीड एनी स्पेशल इक्विपमेंट, आई एम नेचुरल अननेचुरल शूटर। तो भैया यहां पे किसी गियर से ज्यादा भरोसा दिया यहां पे यूसुफ ने अपने इंस्टिंक्ट्स को, अपने स्किल सेट को बैक किया और कहा कि मुझे किसी स्पेशल इक्विपमेंट की भाई जरूरत नहीं है, ये सब चोचलेबाजी है मेरे लिए, भाई मैं खुद ही नेचुरल शूटर हूं, मैं खुद ही सब हैंडल कर लूंगा। इसी के साथ जब इनसे आगे पूछा गया ना कि भैया तब एक बात बताइए, जब आप इतने काम कूल कंपोज थे, इतने आपको किसी गियर्स की जरूरत नहीं पड़ी, आप कह रहे हैं आप एक नेचुरल शूटर हैं, तो फिर आपके लिए गोल्ड कहां मिस हो गया, गोल्ड क्यों नहीं आया? तो उस पे भी इन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा जवाब दिया। इन्होंने कहा कि आई होप नेक्स्ट इन लॉस एंजलिस फॉर अ गोल्ड, यानी मैं उम्मीद कर रहा हूं कि लॉस एंजलिस ओलंपिक्स जो होने वाली है 2028 में, उसमें मुझे गोल्ड आएगा, उसमें मैं गोल्ड जीतूंगा और देश का नाम रोशन करूंगा। जिस चीज की सबसे ज्यादा बात की जा रही है ना इस वक्त, वो है इनका एक हाथ पॉकेट में डालना। क्यों, मैं आपको बताता हूं। हर एक जो शूटर होता है उसे ओलंपिक्स में जब वो शूटिंग कर रहा है तो एक हाथ पॉकेट में ही डालना है, पर ऐसा क्या खास था यूसुफ में कि लोग इतनी बातें करने लगे हैं? बात यह है ना जी कि गियर नहीं था एक भी। आप देखिए उनके शरीर पे केवल उनके एक टर्की लिखा हुआ टी शर्ट है और कुछ नहीं, नीचे पैंट्स पहने हैं उन्होंने। और जो हम देखते हैं कि बड़े बड़े तामझाम रहते हैं, यहाँ से कैप लगा रहता है, यहाँ से हेडफोन्स आए रहते हैं आपका, और भी हाथ में आपका कई सारे बैंड्स पहने रहते हैं लोग, कई सारी चीज़ रहती हैं। पर यूसुफ यहाँ कुछ नहीं, केवल सादा सिंपल तरीके से इन्होंने दिखाया कि जब आपके पास स्किल्स होती है तो आप कैसा परफॉर्म कर सकते हो। स्किल्स जब होती है तो किसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती। और जब ऑरा के बारे में इनसे पूछा गया ना कि भैया ये जो एक हाथ पॉकेट में था इसके बारे में इतनी बातें हो रही है, क्या कहना है आपका इसके बारे में, तो इस पे भी इन्होंने बड़ा ही गजब का जवाब दिया। इन्होंने कहा, सक्सेस डज नॉट कम्स विथ योर हैंड्स इन योर पॉकेट, मतलब अपने पॉकेट में अगर आप हाथ रख के घूमेंगे ना तो उससे आपको सक्सेस नहीं मिल जाएगी, उसके लिए आपको करना पड़ेगा मेहनत, करना पड़ेगा हार्ड वर्क। तो आपकी क्या राय है यूसुफ डिकेच पे, ये भी आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और रातों रात इंटरनेट स्टार यूसुफ डिकेच के बारे में आपने कहां से जाना, आपको कहां से पता चली, ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत, वीडियो को कीजिएगा लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।